आज निफ्टी फ्लैट तो हल्का सा नेगेटिव खुल रहा है। बैंक निफ्टी के पास 100 पॉइंट की करीब करीब गिरावट और आपको दिख जाएगी। तो आप इससे यही समझ सकते हैं कि बाजार थोड़ा साइडवेज होगा। और बैंक निफ्टी में ना 46,500 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कल भी आपको नोटिस करा था, आज फिर नोटिस करवा रहे हैं। 46,500 पे एक बेस सा बनेगा, वो चेक करेंगे उस समय, जिस समय आएगा वो। अभी तो नहीं है, अभी तो 735 से 200 पॉइंट थोड़ा और डिप लेके आ सकता है नीचे, तो बी अवेयर, सावधान। दूसरा, आज मार्केट के अंदर देखेंगे थोड़ा क्रूड का और फिर से अडानी ग्रुप के शेयर्स का दबदबा दिखेगा। पहले तो मारुति के अंदर आप 1.5% तक की तेजी देखेंगे। उसके बाद अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स आज ऊपर है, क्रूड का बेनिफिट होगा इस पे। यूपीएल, बीपीसीएल भी आज चलेगा। डॉक्टर रेड्डीज भी शुरुआत में आपको स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। और गिरने वाले शेयर्स में भारती एयरटेल, सन फार्मा, आईसीआईसीआई, एचयूएल जैसे कुछ शेयर्स हैं। तो आज मार्केट पूरी तरह से लग रहा है कि बुल्स और बियर की ग्रिप में फंस के रह जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो निफ्टी है ऑलरेडी विक्स बड़ा हाई है, ये खैर मार्केट आप ओपन होते हुए देखा रहे हैं। 1100 प्लस शेयर आज एडवांसेस में आपको फिर से दिखे। 350 शेयर करीब करीब डिक्लाइंस के अंदर हैं। पलड़ा भारी अभी भी एडवांस का है, लेकिन पहले से क्वांटम कम हो गया। जैसे पहले 1500 1700 शेयर्स मिलते थे, अब ये करीब 1100 सवा 1100 शेयर्स आपको मिल रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 61 पॉइंट का नुकसान इस समय आप निफ्टी पर देख पा रहे होंगे और ये 20,900 के भी नीचे आ गया है। बैंक निफ्टी ने वो 46,500 को टेस्ट कर लिया, जिसके बारे में मैं आपको आज बता भी रहा था कि 46,500 टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और आज भी आप देख पा रहे हैं 262 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है। तो यही चीज़ बस मैं आपको नोटिस करा रहा था कल से कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, आप शॉर्ट मत करो ना। आपके पास तो बुल रन है, आप क्यों शॉर्ट करोगे, लेकिन प्रॉफिट तो बुक करो। अगर आपने कल प्रॉफिट बुक किया होता तो आज के 250 पॉइंट, कल के 500 पॉइंट, करीब 700 पॉइंट की बैंक निफ्टी के आपके पैसे बच गए होते। दूसरा, निफ्टी के आज के 63 पॉइंट और कल के करीब करीब आप 51 पॉइंट समझ लो, ऊपर से जब टेस्ट होके आए थे नीचे हम, तो करीब 100-150 पॉइंट आपके निफ्टी में भी बचाए हमने। तो आप इस चीज़ से ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी वहाँ होगी और जहाँ पे चलना वहाँ चलेगा भी। आते हैं गेनर्स पे। निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में आपको दिख रहा होगा बीपीसीएल सबसे ऊपर है। क्रूड वाले बेनिफिट ज़्यादा दिखेंगे। अडानी पोर्ट्स देखते ही देखते कि 1000 के ऊपर आ गया। ये उन चुनिंदा शेयर्स में से एक है अडानी ग्रुप के, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी थी। ये गिरा भी कम और चला भी बहुत अच्छे से, और ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट के कॉलम में भी आता था अडानी पोर्ट्स। और दूसरा, मारुति, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल, ये सभी शेयर्स हैं जिनमें करीब करीब आधे % के आसपास की बढ़त है। आज मार्केट की जो लीडरशिप चाहिए ना, वो थोड़ी सी एब्सेंट दिख रही है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आज मार्केट कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आके अपने बेस पे सपोर्ट लेगा, कंसोलिडेट करेगा। आज जो वीक काउंटर है, एचयूएल है, ब्रिटानिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, भारती एयरटेल है, ओएनजीसी है, बजाज फाइनेंस है। तो ये कुछ एक वीक काउंटर्स भी हैं और इनमें आप कुछ बड़े नाम भी देख पा रहे होंगे। तो इसलिए थोड़ा टिल्टेड होगा और झुकाव की तरफ, लेकिन सपोर्ट पे ही आपको चेक करना है कि आपको और बेचना है या फिर आपको उसको एवरेज करना है। फिलहाल अब 750 शेयर डिक्लाइंस में आ चुके हैं। ये डिक्लाइंस ऑलमोस्ट डबल हो गए खुलने के बाद, जबकि एडवांसेस जस्ट के तस खड़े हुए हैं। ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अडानी ग्रुप के दोनों शेयर्स, अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेज, आपको टॉप लिस्ट दिखेगी। फिर बीपीसीएल और मारुति क्रूड के बेनिफिशियरी। आयशर को भी आप उसी कैटेगरी में जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑटोज के अंदर कल ही रिवर्सल के कुछ साइन देखने को मिल गए थे। एचयूएल, हॉस्पिटल, भारती एयरटेल, ये कुछ एक शेयर्स है जहाँ पे परसेंटेज में 1% ज़्यादा का नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हाथ बदला हो रहा है, करीब करीब 2% इक्विटी का, वो नीचे हमने ब्रेकिंग में डाल दिया। इसके बारे में भी मेहमान आपको बता देंगे। प्रियंका के पास चलते हैं और छोटे मझोले शेयर्स आपको बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ट्रेंड तो थोड़ा ऑटो की तरफ और जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं उनकी तरफ आपको क्लियरली दिख रहा है। आप स्टॉक्स भी देखें, ऑल मार्केटिंग काउंटर्स जो चल भी रहे हैं और तेज़ी अब इनको मिलती है ओएमसीज को, तो वहाँ पर आपको क्लियर ट्रेड दिख रहा है। और उसी में आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स में भी और मिड कैप में भी एचपीसीएल में अच्छी मूव है। थोड़े से रियल एस्टेट काउंटर्स एक आध दिन से वो लगता है क्या लीड ले सकते हैं। आज आप प्रेस्टीज जैसे काउंटर्स को देखें, वहाँ पर आपको मूव दिख रही है। पावर काउंटर्स में आरईसी जैसे काउंटर्स, पीएफसी जैसे काउंटर्स अब भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ फार्मा काउंटर्स भी ऊपर आए हैं और न्यूज़ बेस्ड जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स में भी आपको एक मूव दिख रही है। अडानी स्टॉक्स राइटली सेड, डिम्पी ने भी बोला, अडानी विल्मर में भी आपको एक मूव दिख रही है कैप में। तो ओवरऑल अभी इस वक्त आपको कुछ डिफरेंट नए स्पेसेस भी दिख रहे हैं। मेटल से फिलहाल अभी कोई बड़े स्टॉक सामने नहीं आए, जिस तरह कि कल मेटल्स क्लोजिंग के समय दिख रहे थे, लेकिन अभी स्मॉल कैप में भी एक बार देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह का
रुझान दिख रहा है। स्मॉल कैप में भी आपको डेल्टा कॉर्प, ठीक है, न्यूज़ पे स्टॉक है इसलिए वहां पर 3.5% की मूव है। रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी जैसे स्टॉक्स में 2% की मूव है। पेटीएम को देखते हैं, इनफैक्ट प्री ओपन में 10% नीचे था, 20% नीचे है, बड़े डाउनग्रेड से 650, एक ही दिन में 20%, 3 और बीएनपीएल का वो जो एक वो भी रीजन रहा, बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की डाउनग्रेड रिपोर्ट्स आई, 30% का कट था। देखिए, एक बड़ा बिजनेस जो है ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं, तो बाजार थोड़ा घबराया हुआ है। और प्लस ये मत भूलिए कि सारे कंज्यूमर स्टॉक्स में नीचे से रिबाउंड आया था। हाँ। तो जो पेटीएम को लेके बैठे हैं वो एक बार को डंप कर रहे हैं स्टॉक्स। तो अभी जल्दबाजी मत करिए, इसको टच मत करिए, आप पहले सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए, उसके बाद हम रिविजिट करेंगे। लेकिन आज सारे शुगर काउंटर्स भी